जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है सब कोई स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 का लास्ट एक्सरसाइज। क्लियर, बहुत लंबा एक्सरसाइज इसका एक्सरसाइज रहा है। हम लोगों ने बारी बारी से सब एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा है और क्लियर भी किया है। आज इसका लास्ट है, तो देखते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन इफ एनीवन अमंग देम इज नॉट, से वाई। अगर हम लोग इसमें कौन सा पॉलीगॉन है इसको बताना है, और अगर कोई भी एक ऐसा है जो पॉलीगॉन नहीं है तो हम लोग को बताना है कि क्यों नहीं है। तो पहले हम लोग पॉलीगॉन से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। पॉलीगॉन मीन्स क्लोज्ड, पहला तो क्लोज शेप होना चाहिए। अगर वो क्लोज नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसमें जो है उसके साइड होने चाहिए, लाइन सेगमेंट होने चाहिए। उसमें कर्व या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा होने से नहीं चलेगा। क्लियर, तो एक क्लोज्ड और एक लाइन सेगमेंट मीन्स उसके साइड होने चाहिए जिसको काउंट कर सको, तभी वो पॉलीगॉन होगा, अदरवाइज वो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे, ये वाला तो नहीं होगा। क्लियर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ठीक। इट इज नॉट क्लोज्ड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इट्स नॉट क्लोज्ड, ठीक। ये क्या है, यस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यस, इट इज क्लोज्ड, और ये जो है क्या है, एक पॉलीगॉन है। सी नंबर बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि इसके तो हम लोग साइड गिन सकते हैं, इसलिए, और क्लोज्ड भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये साइड तो गिन पा रहे, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड नहीं है, तो ये नहीं हुआ। क्या इसके साइड गिन पा रहे, बता पाएंगे कितने साइड है, नहीं। ये जो है एक कर्व बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। क्लियर, ये क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। और क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट made it is not made a line segment, it is not made, no it is not made a line segment, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट नहीं बना है। सेम टू सेम इसके लिए भी यही लाइन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो भी एक कर्व है, दो साइड तो है लेकिन एक कर्व भी हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं है पॉलीगॉन, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम इच पॉलीगॉन, ठीक। हम लोग पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके कम से कम 3 साइड हो, वो पॉलीगॉन है, और वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये 3 या 3 से ज्यादा साइड है तो बिल्कुल ये पॉलीगॉन है। किस टाइप का पॉलीगॉन है, जिसके 4 साइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, ऐसा ट्रायंगल जिसके 4 साइड हो उसको बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। अब बी नंबर क्या है, 3 साइड है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल पॉलीगॉन। इसके काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 साइड है, तो अपने को पता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटागन। क्या बोलना है, पेंटागन। क्लियर, इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागन। अब डी नंबर डायग्राम को देखिए अच्छे से, तो वो क्या दिख रहा है, उसके कितने साइड है। अगर आप लोग डायग्राम में अच्छे से नहीं देख पा रहे तो बिल्कुल आप लोग बुक में देखिए और उसको पेंसिल से काउंट कीजिए इसके हर एक साइड को। अगर आप लोग इसके हर एक साइड को काउंट करोगे तो आप लोग को दिखेगा कि ये जो है 8 साइड क्लोज्ड डायग्राम है, 8 साइड पॉलीगॉन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। क्लियर, जिसके क्लोज शेप रहते हैं और साइड जिसके 8 रहेंगे उसको बोला जाएगा ऑक्टागन। क्लियर है, तो क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन, ऑक्टागन। और साथ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप और भी ऐसे मतलब साइड के क्लोज शेप वाले पॉलीगॉन को बनाए और उसके नेम को लिखने की कोशिश कीजिए, जो कि आप खुद से कीजिए। क्लियर, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर हो, दोनों चलेगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक, 5th नंबर। A diagonal is a line segment that is joined any two vertices of a polygon and it's not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. क्या बोल रहे हैं, अपने को एक पेंटागन ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसके 5 साइड होते हैं, ठीक। तो 5 साइड के एक पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए, हो गया।
1 2 3 4 5, 5 साइड के हो गए। और 5 साइड के पेंटागन में अपने को डायगोनल लेना है, और डायगोनल क्या नहीं होना चाहिए, वो जो है इज नॉट साइड, उस साइड नहीं होना चाहिए। और डायगोनल कभी भी साइड नहीं होता है, वो क्या होता है, इस तरीके से बीच में से कोई ऐसे तिरछा लाइन, आड़ा लाइन, इस टाइप का जो है डायगोनली लाइन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ ए बी सी डी ई, तो क्या ये हो जाएगा कंफर्म। अब आप लोग इसमें ए बी सी डी जो नाम मेंशन किया, आप लोग कुछ और भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखते हैं ए के साथ क्या ई मैच होगा, नहीं होगा। अगर होगा भी तो कैसे, ये तो साइड हो जाएगा, लेकिन डायगोनल वो है जो साइड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से बी को मैच करते हैं और सी से ई को मैच करते हैं, क्लियर। और एक क्या हो जाएगा अपना, ए से सी मैच हो गया, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, क्लियर, यहाँ पे लिखते जाते, वरना अपना छूट जाएगा। लिखते हैं डायगोनल क्या क्या अपने को मिल रहा है, डायगोनल अपने को मिल रहा है ए डी, तो ए डी पहला डायगोनल हो जाएगा ए डी। दूसरा क्या हो जा रहा है, सी ई, सी ई, ठीक। तीसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी। फोर्थ डायगोनल क्या है, बी से ई और बी से डी, तो फोर्थ हो जाएगा बी से ई, बी ई, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, बी डी। क्लियर है। डायगोनल का मतलब आप लोगों को क्लियर हो कि वो तिरछा लाइन हो अंदर का। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। लाइन सेगमेंट क्या है, दो वर्टेक्स को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे उसकी एंडिंग पॉइंट भी होनी चाहिए, तो लाइन सेगमेंट भी हो गया, और ये साइड भी नहीं हुआ, और बीच में जितने भी लाइंस बने हैं वो क्या बन गए हैं, डायगोनल, ठीक। और हम लोग जो डायग्राम लिए थे वो क्या था, वो था पेंटागन। तो क्लियर है आप लोगों का, बहुत अच्छा एग्जांपल रहा इस डायगोनल से रिलेटेड। आज हम लोग खत्म करते हैं चैप्टर 5, जो कि बहुत ही लेंथी था, लेकिन हाँ हम लोगों ने बारी बारी से कर लिया है। डाउट है तो बिल्कुल देखिए, बार बार देखिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, आप लोगों से डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिससे डाउट क्लियर ना हो सके। क्लियर, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके ऑल साइड क्या हो, डिफरेंट हो। डायग्राम में शायद थोड़ा अप डाउन दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व मान के चलना है कि इसकी जो साइड है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 5 5, ऑल साइड आर 5। अब कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्सेस, कोई भी 3 वर्टेक्स को आप कनेक्ट कर लो। सपोज मैं इसको, इसको और इसको क्या करती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ ऐसे। अगर कनेक्ट कर देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना किस टाइप का जो है डायग्राम बना है या ट्रायंगल बना है। तो ये जो ड्रॉ हुआ है, ये जो मैं रेड मार्क से मार्क कर रही हूँ, ये जो ट्रायंगल है किस टाइप का दिख रहा है। अगर आपको पता है कि जो एंगल, जो यहाँ पे पॉलीगन बना है वो क्या है, तो उसके सभी साइड इक्वल है। अगर सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड क्या है, इक्वल है, उसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, भूलना नहीं है कि क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये कौन सा ट्रायंगल बना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है, बस अपने को यहाँ पे कंडीशंस दी जा रही है। अपने को कंडीशन में अगर हम लोग, अपने पास कुछ कुछ मटेरियल है और कुछ बनाने की के लिए कंडीशन दिया जाए, तो आप क्या करोगे, बस वही टर्म यहाँ पे टास्क टाइप का दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन मतलब ऐसा डायग्राम बनाना है जिसके 8 साइड हो और वो 8 साइड क्या हो, इक्वल हो। सेम यहाँ पे भी अगर थोड़ा अप डाउन दिख रहा होगा तब भी आपको सोचना है कि ये जो है रेगुलर साइड है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइंट एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागन। तो इस ऑक्टागन के कोई भी आप जो है 4 क्या कर लीजिए, वर्टेक्स को डॉट कर लीजिए, ठीक। और इसको आप ज्वाइन कीजिए, तो ज्वाइन करके आपको क्या बनाना है, क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल। तो वैसे भी अगर आप इधर से भी खींचते तब भी क्या बनता, ये रेक्टेंगल बनता। क्लियर। तो बस इस डायग्राम में यहीं तक बोलना था। बस क्वेश्चंस बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं, बहुत छोटा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक, 5th नंबर। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट इज जॉइंट एनी टू वर्टाइस ऑफ अ पॉलीगॉन and it's not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. क्या बोल रहे हैं, अपने को एक पेंटागन ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसके 5 साइड होते हैं, ठीक। तो 5 साइड के एक पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, 1 2 3 4 5, 5 साइड के हो गए। और 5 साइड के पेंटागन में अपने को डायगोनल लेना है, और डायगोनल क्या नहीं होना चाहिए, वो जो है इज नॉट साइड, उस साइड नहीं होना चाहिए। और डायगोनल कभी भी साइड नहीं होता है, वो क्या होता है, इस तरीके से बीच में से कोई ऐसे तिरछा लाइन, आड़ा लाइन, इस टाइप का जो है डायगोनली लाइन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ ABCDE, तो क्या ये हो जाएगा कंफर्म। अब आप लोग इसमें ABCD जो नाम मेंशन किया, आप लोग कुछ और भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखते हैं ए के साथ क्या ई मैच होगा, नहीं होगा। अगर होगा भी तो कैसे, ये तो साइड हो जाएगा, लेकिन डायगोनल वो है जो साइड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से डी को मैच करते हैं और सी से ई को मैच करते हैं, क्लियर। और एक क्या हो जाएगा अपना, ए से सी मैच हो गया, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, क्लियर, यहाँ पे लिखते जाते, वरना अपना छूट जाएगा। लिखते हैं डायगोनल क्या क्या अपने को मिल रहा है, डायगोनल अपने को मिल रहा है AD, तो AD पहला डायगोनल हो जाएगा AD। दूसरा क्या हो जा रहा है, CE, CE, ठीक। तीसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, AC, AC। फोर्थ डायगोनल क्या है, B से E और B से D, तो फोर्थ हो जाएगा B से E, BE, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, BD, क्लियर है। डायगोनल का मतलब आप लोगों को क्लियर हो कि वो तिरछा लाइन हो अंदर का। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। लाइन सेगमेंट क्या है, दो वर्टेक्स को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे उसकी एंडिंग पॉइंट भी होनी चाहिए, तो लाइन सेगमेंट भी हो गया, और ये साइड भी नहीं हुआ, और बीच में जितने भी लाइंस बने हैं वो क्या बन गए हैं, डायगोनल, ठीक। और हम लोग जो डायग्राम लिए थे वो क्या था, वो था पेंटागन। तो क्लियर है आप लोगों का, बहुत अच्छा एग्जांपल रहा इस डायगोनल से रिलेटेड। आज हम लोग खत्म करते हैं चैप्टर 5, जो कि बहुत ही लेंथी था, लेकिन हाँ हम लोगों ने बारी बारी से कर लिया है। डाउट है तो बिल्कुल देखिए, बार बार देखिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, आप लोगों से डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिससे डाउट क्लियर ना हो सके, क्लियर। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।